सो गाइस वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप के बारे में। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं पता क्या होती है तो मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने स्पॉन्सरशिप के बारे में सब डिटेल में मेंशन किया है। अगर आपको पता है स्पॉन्सरशिप क्या है और आप यूके में हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या PSW पे हैं और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हमारे पास आए हैं मिस्टर अर्जुन। इन्होंने ये यहाँ पे पिछले 3 साल से हैं, इन्होंने अपना खुद का यहाँ पे स्टार्टअप शुरू किया है और उसमें ये अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो आज हम इनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप कैसे होती है, क्या करना है और वो क्या चीज़ है। तो पहले अगर अर्जुन आप अपने बारे में थोड़ा कुछ एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे सके तो मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं 2021 सितंबर में यहाँ पे आया था स्टूडेंट के बेस पे और मैं मास्टर्स कर रहा था। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे फिर मैं जॉब कर रहा था। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस का ही प्लान था हमेशा। यूके में सेटल होने का कभी प्लान नहीं था, पर स्टार्टअप पे काम करना मैंने शुरू कर दिया था। मैंने कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया। बाय द टाइम मुझे पता चला कि बिजनेस में खुद को Tier 2 वीज़ा यहाँ पर दे सकते हैं, खुद के ही बिजनेस है जिसे सेल्फ स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। तो मैंने फिर वो रूट चूज़ किया और मैं अभी खुद का बिजनेस मैंने शुरू किया रिक्रूटमेंट का, जो मैंने नवंबर 2024 में शुरू किया, जिसको ऑलमोस्ट 3-3.5 महीना हो चुका है। और अभी आगे मैं उसी में एक्सपेंशन कर रहा हूँ, या फिर मल्टीपल कंपनीज में जो भी इन्वेस्टमेंट करना, या फिर एक ही कंपनी के अंडर मल्टीपल बिजनेस रन करना, ये मेरा आगे का प्लान है। तो पहले तो आप हमें ये टर्म क्लियर करें, ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप है क्या? सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या होता है? बेसिकली ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये एक डिराइव टर्म है, पर बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या होता है? यूके में आप स्टडी परमिट पे नहीं, पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आप लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप करो, अपना लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करो और वहाँ पे उस बिजनेस को रन करने के बाद में तो खुद का बिजनेस आप बनाते हो। खुद के बिजनेस के ऊपर आप स्पॉन्सर लाइसेंस लेते हो। ओके। और उस स्पॉन्सर लाइसेंस में से खुद को कॉस्ट लेटर देते हो, जो कि Tier 2 वीज़ा का होता है। ओके। तो खुद की कंपनी बना के खुद ही उसके ऊपर से जॉब लेके खुद को Tier 2 देना, इसे कहा जाता है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। ओके, तो ये कोई एक्चुअली गवर्नमेंट टर्म नहीं है, ये हमारी खुद की ही इनोवेटिव टर्म है। ये कुछ पेपर्स में लीगल टर्म पेपर में नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट जो लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप ऐसा कोई टर्म नहीं होता, वो सही कर रहे हैं। बट अगर वो कहते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो भाई वो गलत कह रहे हैं। लोग करते हैं। इवन इनफैक्ट अगर आप गूगल करो तो बहुत सारे सॉलिसिटर, टॉप सॉलिसिटर्स भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप का वर्ड आज भी यूज करते हैं उनके वेबसाइट पे। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ क्राइटेरिया मिनिमम कुछ तो रहता होगा ना? तो इसमें आप लोगों को एक जेन्युइन बिजनेस करना होता है यूके में। आप लोग को किसी भी तरह का डेड बिजनेस नहीं करना है। जैसे कि जो चल नहीं रहा, जो रेवेन्यू कुछ आपको बना के रनिंग कंपनी चाहिए। बेसिकली आपका बिजनेस यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपका रेवेन्यू आप मोस्टली प्लस में रखो, हर बार माइनस में रेवेन्यू रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें बाय द टाइम आप जैसे जैसे ग्रोथ करोगे, आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। तो आप लोग अब्रॉड से लोगों को बुला सकते हो, जिसके लिए आपको स्पॉन्सर लाइसेंस लगता है। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस शुरू करते हो, कई सारे क्राइटेरियाज, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर फूड का बिजनेस करते हो तो उसमें फूड सेफ्टी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप अल्कोहल का कोई बिजनेस करते हो, जैसे कि ऑफ लाइसेंस या पब, तो उसमें आपको सिगरेट अल्कोहल का लाइसेंस चाहिए। जैसे रिक्रूटमेंट में कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क बहुत सारा होता है। और डिपेंड करता है आपका सॉलिसिटर आपको किस तरह से गाइड कर रहा है, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं इसके बारे में। तो किस तरह का बिजनेस है जिसके ऊपर हम अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं? बिजनेसेस कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग गैम्बलिंग और बेटिंग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप पॉसिबल नहीं है। पर आपका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको Tier 2 पॉसिबल है मिलना। तो आप आज बोलते हो कि भाई एक ऑफ लाइसेंस स्टोर है, एक छोटा सा हेयर सैलून है, या फिर आपका एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट्स है, किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस भी होता है। इनफैक्ट ऑनलाइन बिजनेसेस भी जो होते हैं उसमें भी Tier 2 पॉसिबल है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को जो यहाँ PSW में है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई हम इंडिया से यहाँ आए हुए हैं, ऑलरेडी हमने अपना इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है
और अगर हमारे पास हमें एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करना हो तो मिनिमम हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए, क्या कुछ हमारे पास फंड्स होने चाहिए कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को उसमें सेल्फ स्पॉन्सर कर पाएं? जब फंड्स की बात आती है तो फंड्स इसमें आपका बिजनेस का सेटअप का खर्चा पूरा आपके ऊपर है। अगर आप स्किल्ड बिजनेस करते हो स्किल्स के ऊपर, जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप फैशन आर्टिस्ट हो या फिर आप किसी भी तरह का आपके पास में कोई स्किल है उसे मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये कम से कम बजट में होता है। पर जब बात किसी तरह के सेटअप बिजनेस की आती है, जैसे कि कोई ग्रोसरी स्टोर हुआ या फिर कोई आप वेयर हाउस कर रहे हो, ऑफ लाइसेंस हुआ या हाँ किसी भी तरह का आप स्टोर कर रहे हो या फिर आप पूरा सेटअप कर रहे हो, तो सेटअप का खर्चा आपके ऊपर है। कई सारे ऐसे स्टोर्स हैं अलग अलग सिटीज़ में जो 15-20,000 पाउंड में भी अवेलेबल होते हैं, पर आपको वो देखना है कि वो स्टोर वहाँ पे लोकेशन आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना ही होता है। तो आपके ऊपर है सेटअप का खर्चा। इसके अलावा सॉलिसिटर जो है 6-7,000-8,000 पाउंड जो लेता है, पूरा प्रोसेस का लेता है, पूरा पैकेज होता है उनका सेल्फ स्पॉन्सरशिप का, जिसमें आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट पेपर वर्क के लिए हेल्प करते हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस भी आपको दिलवाते हैं और आपको Tier 2 के लिए भी हेल्प करते हैं। तो पूरा लीगल प्रोसेस का वो लगभग अप टू 10,000 पाउंड चार्ज करते हैं पूरा पैकेज का। देन उसके बाद में आफ्टर दैट उनके मंथली पैकेजेस होते हैं, जैसे कि 100-150 पाउंड पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होते हैं। कई सारे सॉलिसिटर 35-40,000 भी इस पैकेज का चार्ज करते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, अब वो आपका अगर 30-40 करोड़ रुपए का बिजनेस है तो आप 30-40 लाख रुपए सॉलिसिटर को दे सकते हो, विच इज़ 1% ऑफ योर बिजनेस। तो आप लोग को इनिशियल स्टेज पर जेन्युइन सॉलिसिटर लेना है। कई सॉलिसिटर बोलते हैं हम आपका 4,000-3,000 में कर देंगे पाउंड्स में, तो याद रखना वो सर्विसेज आपको कम प्रोवाइड कर रहा है। तो जेन्युइन सॉलिसिटर चूज करना। कई सारे सॉलिसिटर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो जेन्युइन नहीं है, इसमें सॉलिसिटर खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी सॉलिसिटर चूज करो आप ऐसे लोगों से गाइडेंस लो जो सच में सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या फिर जो सच में आप लोगों को पर्सनल कॉन्क्रीट प्रूफ बेस पे आपको गाइड कर सके, रादर देन कि आप कोई नामी सॉलिसिटर के पास जाओ या फिर आप कोई दोस्त ने बोल दिया उसके पास में चले गए। तो हमेशा एक जेन्युइन आप अपने हिसाब से रिसर्च करो, उसके हिसाब से जाओ। तो अभी तक जो आपका जो प्रोसेस है सेल्फ स्पॉन्सरशिप का, आपका प्रोसेस कहाँ तक जा चुका है, क्या आपका भी स्टेटस है? तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जो प्रोसेस होता है रफली 6 मंथ्स टाइम लगता है उसमें। डिपेंड करता है आप साल के किस टाइम में बिजनेस कर रहे हो, किस टाइम में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो। जैसे कि नवंबर-दिसंबर में बहुत रश होता है क्रिसमस का, तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता है होम ऑफिस का। बट अगर आप Jan-Feb में करते हो तो आपको रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आता है। तो डिपेंड करता है किस टाइम पे अप्लाई करते हो। रफली 6 मंथ्स पकड़ के चलो। फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बिजनेस रन करना है, अपना ट्रांजेक्शन्स बनाने हैं, सैलरी देना है, बहुत सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट। 3 मंथ्स का जो आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उसके बेसिस पे आप एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स करना है रन बिजनेस। उसके बाद में आपको और 3 मंथ्स चाहिए, जिसमें आप अपने आप को अपना बिजनेस के ऊपर स्पॉन्सर लाइसेंस लोगे और उसके ऊपर से खुद को Tier 2 दोगे। सो रफली 6 मंथ्स का प्रोसेस है। पर मैंने जब शुरू किया था वो नवंबर में शुरू किया था। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैं 3-3.5 महीना ऑलमोस्ट मैं बिजनेस रन कर चुका हूँ। अब मैं मार्च में रफली मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ रनिंग माई बिजनेस मैं मार्च में अप्लाई करूँगा फॉर स्पॉन्सर लाइसेंस। और उसका स्पॉन्सर लाइसेंस का सक्सेस रेट होता है, वो डिपेंड करता है आप किस सॉलिसिटर के पास जाते हो। और उसके ऊपर से फिर बाद में एक बार स्पॉन्सर लाइसेंस आया फिर आपको Tier 2 लेना है। पर एक बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं है तो आपका स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक हो सकता है, और स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक हुआ तो आपका Tier 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और आपने उसको रनिंग में दिखा के उस पे स्पॉन्सर लाइसेंस लेके अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर लिया है, अब अगर वो रेवेन्यू नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट आपका स्पॉन्सर लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपका बिजनेस यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर हम लोगों के पास में जेन्युइन रीजन चाहिए कि हमें स्पॉन्सर लाइसेंस क्यों चाहिए। स्पॉन्सर लाइसेंस का मीनिंग सिंपल है कि आपको अब्रॉड से किसी को बुलवाना है जॉब के ऊपर, तो वो लोग पूछते हैं कि क्या यूके में ऐसे लोग नहीं है जो आपके बिजनेस जॉब रोल को पूरा कर सके। सो हमें उसको जेन्युइनली प्रूव करना होता है कि नहीं है ऐसे लोग। अगर हमारा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, हमारा बिजनेस 0 रेवेन्यू चल रहा है या फिर बहुत ही मिनिमम रेवेन्यू चल रहा है, तो हम सीधी सी बात है हम किसी को जॉब उतना सैलरी नहीं दे पाएंगे फैक्चुअली, ठीक है, एज पर कैलकुलेशन। तो हमें बिजनेसेस को प्रॉफिट में रखना जरूरी है। अगर हम लोग लॉस में भी जाते हैं, ऐसे नहीं गवर्नमेंट बिजनेस बंद करेगी, पर कई सारे केयर होम्स हैं, कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो 0 रेवेन्यू रखते हैं, जिनके पास में कोई क्लाइंट नहीं है
पर वो लोग 10, 15, 20 कॉस्ट लेटर्स देकर पैसा ले लेते हैं लोगों से, वीज़ा बना देते हैं और फिर बाद में कंपनीज बंद कर देते हैं ऑडिट के टाइम पे। और वो लोगों को फिर जो भी उनके साथ उन्हें पैसे दे के उनसे स्पॉन्सरशिप खरीदता है तो वो फिर यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं इस देश में, फिर वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। कई सारे लोग ओवरस्टे करते हैं, इलीगल हो जाते हैं, कई सारे लोग कर्जे में चले जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी यूके में है और इलीगल है या ओवरस्टे कर चुका है तो क्या वो ये प्रोसेस कर सकते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप का खुद का? पहली बात तो वो बंदा पूरी तरह से इलीगल हो चुका है। हाँ, तो क्या इलीगल पर्सन को हम टायर 2 पे नहीं रख सकते? नहीं, क्योंकि जब भी हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप करते हैं, हमारी कंपनी में हम लोग बाहर से लोग बुला रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट पेपर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारा रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि हमारा लीगल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर है या नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। तो अगर मैं कोई एक बंदा इलीगल है और वो खुद को लीगल डॉक्यूमेंट पेपर के साथ देना चाहता है तो पहली बात तो उसके सारे पहले के चार्जेस जो है वो लगेंगे, वो क्लियर होंगे, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। तो अभी अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बिजनेस के आइडियाज देना चाहें जिसके अंदर वो स्टार्टअप करके अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकें तो यूके का बिजनेस मार्केट बहुत अलग है, इंडिया का बिजनेस मार्केट अलग है। क्योंकि मैं खुद इंडिया के तरह ही सोचता था यूके के बारे में, बट मुझे यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने एक एडवाइस ये मेजर ये दी थी कि इंडिया की थिंकिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो आप यहाँ के बिजनेस को यहाँ के तरह ही सोचना। यहाँ पे बहुत क्राउड है, बहुत क्लटर्ड मार्केट है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे सबसे ज़्यादा मेजर इंक्वायरीज मेरे पर्सनल कंसल्टेशंस में जो आती है वो ऑफ लाइसेंस और रेस्टोरेंट्स की आती है। पर ऑफ लाइसेंस रेस्टोरेंट में बहुत हेवी कंपटीशन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी होते हैं, बहुत सारे ऑफ लाइसेंसेस में आप एक बंदे का पूरा 30-35,000 पाउंड सैलरी भी नहीं निकाल सकते, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। और बहुत सारे ऑफ लाइसेंस रेस्टोरेंट रेडी मतलब सेल के लिए भी होते हैं, रीसेल कर देते हैं लोग। तो जब भी आइडियाज़ की बात आती है तो आपको मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाले बिजनेस करने चाहिए। आपको कुछ इनोवेशन, आपके स्किल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। आप किस स्किल में आप किस तरह के रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो वेंडिंग मशीन्स का बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो फूड ट्रक बनाना चाहते हैं जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे जा सके, कुछ लोग टेक रिपेयरिंग या फिर अलग अलग गैजेट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या ये फूड ट्रक और ये वाले बिजनेस भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है अलग अलग आपका। कुछ लोग सिर्फ 100% ऑनलाइन भी करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट भी एक पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस है, पर हमें वो ऑफलाइन किस तरह से बताना होता है, उसके क्या क्राइटेरियाज है, इसके लिए आपको सॉलिसिटर गाइड करेगा। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ लोगों को क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया है, मैं उसमें लीगली ये सब प्रोसेस करूँगा। तो पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी बात करनी है हमसे पर्सनली तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है डॉक्टर सत्यम गौर और अर्जुन की आईडी है दैट अर्जुन शर्मा। आप जाके इन्हें मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप इन्हें पहले फॉलो करें क्योंकि गाइस कई बार आप हमारी रील्स पे या पोस्ट पे आप कमेंट करते हैं कि चेक योर डीएम। बहुत बार लोग हमें मैसेज करते हैं और हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। आप प्लीज़ हमें पहले फॉलो करें, उसके बाद हमें मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई सॉलिसिटर एक अच्छा चूज़ करो, क्योंकि सॉलिसिटर आपको कुछ सॉलिसिटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बेनिफिट का देख रहे हैं, वो आपका नहीं सोचता है। तो सॉलिसिटर हमेशा एक अच्छा आपको चूज़ करना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को हर बार जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब जैसे कि एक रास्ते पे आपको आज 10 ऑफ लाइसेंस मिल जाएंगे, तो आप अगर 11वां अगर खुद का बनाना भी चाहते हो तो भाई मुश्किल है, कंपटीशन है। तो आप बना लोगे, स्टार्ट कर लोगे, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे तो आपका सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जो भी लाइसेंस होगा वो कैंसिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे दिमाग में भी कि जैसे हम अगर स्पॉन्सरशिप लोगों से खरीदते हैं तो उसमें तो स्कैम हो जाता है, तो इसमें तो कोई स्कैम की बात नहीं है ना? ये तो इसमें भी स्कैम होते हैं, इसमें भी स्कैम हो सकता है। इसमें भी स्कैम होते हैं। कैसे होता है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट पेपर वर्क में हम लोग फंस सकते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हमारा सबमिट हुआ है या फिर हमने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है गवर्नमेंट की, तो उस हिसाब से हमारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं बिजनेस के ऊपर। तो हमें सारा लीगल प्रोसेस पूरा करना चाहिए। सेकंड, कुछ लोग जो होते हैं बिजनेस से सेट करते हैं और
जैसे कि आपका बिजनेस अगर यूके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एक मेजर पॉइंट इसमें यह है कि कई सारे केयर होम्स है, कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बिजनेस बना तो लेते हैं पर उनका रेवेन्यू एक बंदे की सैलरी जितना भी नहीं है प्रॉफिट साल का, और वो लोग 4, 5, 10, 20 लोगों को कॉस्ट सेंटर इंडिया में भेज देते हैं, तो उनका रेवेन्यू उतना मैच नहीं होता, तो ऐसे बिजनेसेस जो है वो बंद होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस स्कैम्स ही कर रहे हैं आपके साथ में। प्लस कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बिजनेसेस बाय द टाइम बंद होते हैं। कई बार कॉम्पिटिटर्स भी आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं सेम बिजनेस में। जैसे कि नॉटिंघम में एक रेस्टोरेंट बंद हुआ था, तो उसमें उनके कॉम्पिटिटर्स ने वहीं से खाना ऑर्डर करके उसके फेक रिव्यूज डाल दिए थे, और वो इतने हेवी थे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने सब कुछ चेक किया, बाय द रिव्यूज़ की वजह से उनका रेवेन्यू बहुत डाउन हुआ और उस रेस्टोरेंट को बंद होना पड़ा। तो ऐसे भी कॉम्पिटिटर्स करते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या लीगल है, कैसे आप लोग इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडवाइस की ज़रूरत होती है। और इसके लिए क्या कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है हमारा सेल्फ स्पॉन्सरशिप करने के लिए? तो एक सिर्फ स्पॉन्सर लाइसेंस जो अप्लाई करना होता है, तो जैसे कि मैंने अपने सॉलिसिटर से बात की थी, वो ऑलमोस्ट 30 डॉक्यूमेंट सबमिट करते एक स्पॉन्सर लाइसेंस। 30 डॉक्यूमेंट्स, 30 डॉक्यूमेंट्स फॉर जस्ट वन कंपनी का एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए। स्पॉन्सर लाइसेंस, तो इतने डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इसमें से अगर एक भी गलत हो गया, एक भी मिस हो गया, हाँ, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा एक्शन लेगी, उस पर फोकस करेगी। जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होता वो वहीं पर रहेंगे। और गवर्नमेंट के जो होम ऑफिस के लोग हैं वो हमेशा फिजिकल चेक्स भी करते हैं, बिजनेस को आकर देख कर जाते हैं। रनिंग बिजनेस होना चाहिए और वहाँ पर कितना जेन्युइन चीज़ें चल रही है वो लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। इसमें आपको एक ब्रिटिश बंदा चाहिए होता है, ब्रिटिश यानी कि जिसके पास एटलीस्ट ILR है या फिर पासपोर्ट है, कोई भी चलेगा। तो ऐसे आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं या फिर आपके कोई कलीग्स हैं, या तो क्या हमें उनको अपनी कंपनी में अपनी उसमें शेयर देना पड़ेगा कुछ परसेंटेज का? तो हम उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग पे भी रख सकते हैं। इक्विटी शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग दोनों अलग अलग है। ओके, ठीक है। इक्विटी शेयरिंग में कंपनी प्रॉफिट करते तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग है, अगर लॉस है तो वो आपका लॉस भी है। ठीक है। बट जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है तो उसमें आप सिर्फ प्रॉफिट दे सकते हो, अगर लॉस है तो वो लॉस पूरा हमारा होता है। पर उसमें कोई इक्विटी शेयरिंग नहीं है, वो बंदा कभी भी कंपनी से छोड़ के जा सकता है। इसको आप सैलरी बेस पे भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रही है और ये बंदा इतना डिजर्व नहीं करता, इसको सैलरी देना चाहिए, तो आप उन्हें मंथली सैलरी भी दे सकते हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया जिसके अंदर मैंने किसी ILR को वहाँ का एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या कुछ भी पोस्ट पे जॉब देके खुद को अगर सेल्फ स्पॉन्सर करके मैंने मैनेजर रख लिया और किसी ब्रिटिश पासपोर्ट वाले को, अथॉराइजेशन ऑफिसर को मैंने अपने नीचे असिस्टेंट मैनेजर रखा हुआ हो, तो ऑथोराइजिंग ऑफिसर का जो मतलब होता है वो स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए हमें हेल्प करता है। तो उसका जब गवर्नमेंट हमें वो ऑथोरिटी लाइसेंस वो दे रही है कि हम अब्रॉड से किसी को बुला सकते हैं। सो स्पॉन्सर लाइसेंस सिंपल है, लाइसेंस टू स्पॉन्सर समवन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो उसके लिए हम लोग खुद भी आउटसाइडर है इस कंट्री में, हम लोग और आउटसाइडर को बुला रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बीच में ट्रस्ट चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ की इसी कंट्री का एक बंदा रहे जो ऑथोराइज करे। तो जब भी स्पॉन्सर लाइसेंस या किसी को अब्रॉड से बुलाने की बात होती है, उन्हें अगर कुछ भी डाउट है तो वो लोग ऑथोराइजिंग ऑफिसर को रीच आउट करते हैं। वो मीटिंग में उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। स्पॉन्सर लाइसेंस की मीटिंग में भी गवर्नमेंट इनसे बात करती है। तो ऑथोराइजिंग ऑफिसर हमारी कंपनी में डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या फिर ऑथोराइजिंग ऑफिसर एक वो जॉब है, इट्स अ लीगल जॉब। तो हम उसके ऊपर भी रख सकते हैं। हमारी मर्जी हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग फाउंडर है कंपनी के। ओके, तो अभी की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शायद सबके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।